महाराज जी, काम क्रोध आलस्य को दबाने नकारने का प्रयास करता हूँ, काफी हद तक दब। नहीं, प्रयास क्या करते हो? बोलिए, क्या प्रयास करते महाराज जी जैसे काम आता है, आलस्य आता है तो सोचता हूँ कि नहीं अभी नहीं करना है। हो? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए बल चाहिए। ये बल थोड़ी है, बल तो है नाम बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग। जब नाम चल रहा है ना, तो फिर नकारते ही तुम्हारे अंदर एक दृढ़ निष्ठा आ जाए। नहीं, अभी नहीं नहीं कह रहे, लेकिन पावर ही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आपको उठा के पटक दें, पर हमारे में बल नहीं, तो केवल चाह से काम थोड़ी इसमें बनेगा। इसमें तो बलवान होना पड़ेगा, हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। नहीं, वो दृढ़ता कैसे आएगी? भजन बल। देखो, सबकी शिकायत है ये कि हमारा मन हमको गिरा देता है। तो कमजोर हो ना, तो बलवान बनो। श्यामा श्याम राधा राधा राधा, ऐसा बल आएगा आप हृदय में कि आप जहां से मन हटाना चाहोगे तत्काल हटा लोगे, जहां से जोड़ना चाहोगे वहां जोड़ लोगे। अगर ऐसा ना होता तो फिर ये जो महापुरुष जन भगवत प्राप्त किए और जो लगे हुए साधन में, फिर तो मन साधन में लगे ही ना, भ्रष्ट कर देना। तो ये केवल सोच से नहीं जाएगा, सोच के ऊपर पावर चाहिए, बल चाहिए। हम सोच में सोचे आपको पटक देंगे क्या? उसके लिए हमको व्यायाम चाहिए, अच्छे पदार्थ खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। ऐसे ही हमें पापाचरण नहीं करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, माता पिता गुरुजनों के सामने नम्र होना चाहिए, सत्य शास्त्रों के वचन सुनने चाहिए, चाहे सत्संग से या स्वाध्याय से। फिर आप देखो, फिर आप धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लोगे, आप सहनशील बन जाओगे। और जो सहा वही जीता। यहां सहत सहत बाढ़े भगत गृह तनु गुरु हितगार। जो सह गया वही महात्मा, जो टूट गया वही विषयी। बस इतना अंतर है। तो सहन करने के लिए हमें पावर चाहिए, पावर आता है भजन से। नाम बल जितना हृदय में बढ़ाओगे बच्चा, उतने ही आनंद मगन रहोगे। नाम जप करो, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। माला ले चाहे ना ले, राधा 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 राधा, ये अमोघ शक्ति पराविद्या है राधा नाम। हाँ, परा विद्या आप जप करके देखो। ये तो महान करुणा करके हित सजनी स्वरूपा आचार्य चरण ने दान किया। दाता राधा नाम उन्हीं ने दिया है। राधा नामयु कार्यम हनुदिन मिलितम, साधना घीस कोटिस, करोड़ों साधनाओं के फल को हे कर देने वाला ये राधा नाम, जिसकी स्वयं जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिवो। अपने लोगों की जैसे लूट मच गई ना, ऐसे लूट मच रही है। परम धन राधा नाम आधार पर लूट पावे। एक जगह लूट हो रही हीरों की, और बिल्कुल बगल में ही वो हीरे से ज्यादा चमकीला कांच है। अब हम लोग इतने मंद बुद्धि के हैं कि हीरे को धूल धूसरित समझकर उठाते नहीं, और कांच को हीरा समझकर उठा रहे। मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त, हित हरिवंश कर गई कंचू। अगर राधा नाम हमारे हृदय में, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप रहे, फिर देख लो बच्चा, ये काम क्रोध गए रसातल भाग, भजन महल से निकसत नाहे। दिन दिन प्रति अनुराग बढ़ता जाता है, सामर्थ्य बढ़ती जाती है। बिना सामर्थ्य के विचार करने से थोड़ी हो जाएगा। हमें आर्मी में जाना है तो विचार से हो जाएगा? हमको उसके लिए सामर्थ्य तैयार कर, इतने किलोमीटर एक सांस में दौड़ना है, हमको अपने शरीर को इतना उछाली बनाना है, इतना बलवान बनाना है, ऐसा स्ट्रांग बनाना है, तभी तो जाता है। तो ऐसे ही हमको काम क्रोध पर विजय प्राप्त करनी, तो हमें तैयारी करनी है ना उसकी। शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप, पवित्र आचरण, अपने आप ठीक हो जाएगा। अस्मिता जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं 2018 से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुन रही हूँ। पहले मैं घोर नास्तिक थी। महाराज जी, इस कृपा का आधार क्या है? मतलब सबको सत्संग क्यों नहीं मिलता, किसी किसी को ही क्यों मिलता है महाराज जी? चाहिए नहीं ना, चाहिए नहीं ना सत्संग। हमारे प्रभु अंदर की चाह को देखते हैं। जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। हमने इच्छा की असत्संग की। असत्संग है शरीर, शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले भोग्य पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, और उनको अहम अपना मानकर मैं भोगता, बस यही असत्संग है।
अगर हमारे हृदय में बात आ जाए कब तक भोगूं, कितना भोगूं, कभी तो विश्राम मिलना चाहिए, ये चाह मिटी नहीं, कैसे मिटे? हे प्रभु, वो मुझे मार्ग दीजिए जिससे ये चाह मिटे, फिर कृपा हो जाए। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। भगवान जब अतिशय कृपा करते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दर्श हट दीन्हा। जब प्रभु कृपा करते तब संत समागम, और कृपा प्रभु तभी करते हैं मन वचन कर्म से हमारे हृदय में एक जलन पैदा हो जाए कि कब तक जन्म मरण भोग ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध, कब तक एक प्रश्न खड़ा हो जाए, तो उसका उत्तर देने के लिए किसी न किसी महात्मा का संयोग करा देंगे, कोई न कोई शास्त्र स्वाध्याय करा देंगे, फिर आपकी रुचि सतमार्ग अर्थात भगवत मार्ग में, प्रियालाल के मार्ग में हो जाएगी। सब चाहे तो एक साथ सबका कल्याण हो सकता है, पर कल्याण चाहता कौन है? बिना चाहने के बात नहीं बन सकती। गीता जी में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मुझे जैसे चाहता है, हम चाहते हैं दुल्हन मिल जाए, भगवान वो रूप ले लिए। हम चाहते हैं वस्तु में, भगवान वो रूप ले लिए। हम कभी भगवान को प्रभु मानकर प्यार किए? अपने लाडले मानकर प्यार करना चाहते? नहीं चाहते, इसलिए वो वही है। अज्ञान की दृष्टि से तुम ये सब देख रहे हो, ज्ञान की दृष्टि से देखो तो हरिवंश महाप्रभु कह रहे, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाध्याय। ये आराध्य देव हमारे हैं, परम स्वाराध्य बुद्धिर मम, मेरी दृढ़ मति मेरे राधा वल्लभ लाल ही सबको पावर दे रहे हैं, वही सबके हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान स्वयं गीता जी मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो फिर ये क्या है? तो तुम जो चाह रहे हो वही रूप रखे हुए हैं। अगर तुम्हारी चाह बदल जाए कि अब मैं देखना चाहता हूं निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, तो फिर आप देख लो, राह बदल जाएगी, मार्ग बदल जाएगा, और वो आपके हृदय में ऐसा मार्ग दे देंगे कि आप देख पाओगे प्यारी जू प्यारे जू को, लाडली युगल जोड़ी को। पर हमारी तो चाह बहुत नीची है। इंद्रियजन्य भोगों को हम अपनी चाह का विषय बनाए हुए हैं। खूब भोग मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, देह स्वस्थ रहे और मैं भोगूं, तो फिर कर्म के अनुसार कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, क्योंकि हमारे द्वारा दोनों कर्म बने, पाप और पुण्य, और हम इसी में पिस रहे। तो कहाँ कोई चाहता है? हृदय से पूछो, प्रभु को कौन चाहता है? प्रियाजू को कौन चाहता है? कहाँ चाहता है? अगर हम प्रभु का आश्रय भी लेते हैं तो प्रभु साधन होते हैं, साध्य, चाह हमारे संसार के विषय भोग होते हैं। इसलिए शिकायत तो नहीं होनी चाहिए प्रभु के लिए कि वो सब पर कृपा करके सत्संग क्यों नहीं देते। बोलो, प्रभु की तरफ से कोई फीस लगी हुई है क्या? आप सोचो, जैसे प्रभु ऐसे प्रभु के जन, कोई फीस, कोई नियम कानून कि आप इस धर्म के हो तो आप प्रवेश नहीं पा सकते, आप अमुक हो, स्त्री हो या पुरुष हो या कौन हो, खुला दरबार। पर आना कौन चाह रहा है? आने वालों में भी कोई करोड़ों में एक होता है जो ये चाहता है कि मुझे प्रियालाल मिल जाए, नहीं तो ये चाहता है कि कुछ होगा चमत्कार, मेरी कामना पूर्ण हो जाए, मेरी वासना पूर्ण हो जाए। प्रियालाल से प्रेम करने वाला तो जो कहो हरिवंश रस, बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। तो सखी, हमें अपने प्रभु को कभी उलाहना नहीं देना है। कमी हमारी तरफ से, वो तो वर्षा कर रहे हैं। हमारे श्री जी का नाम जानते हैं क्या है? बरसाने वाली। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामिश्र, जो सहज में सुख की वर्षा करती। पर हम सुख की वर्षा में नहीं डूब अपने चित्त को डुबाना चाहते, हम ओस की कणों से प्यास मिटाना चाहते हैं। ये विषय सेवन ओस की कण है, ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। आओ अखंड धारा सतप्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा बह रही हमारी लाडली जू के चरणों से, तृप्त हो जाओ। पर लाडली जू के चरणों की तरफ बढ़ना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं लाडली जू को। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू कह रहे, दूरादपाश्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरे चिरम निराशा, तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। अगर हम अपने परिवार के जो सुख भोग हैं उनको प्रियाजू का कृपा प्रसाद समझे, अपना ना समझे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी
मैं सेवक समेत सतनारी। अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों को प्रिया जी की सेवा में अर्पित करके प्रसादी भाव से स्वीकार करे, उसके भोक्ता न बने, और किसी भी साधना से प्राप्त होने वाले सुख की चाह न करें, केवल गोरे चरणारविंद लाडली जी के चरणों का आश्रय लें। तो सच्ची कहते हैं हमारी श्री जी इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है कि बिना किसी विशेष साधन के भी विशेष पदवी की प्राप्ति करा दे। ये जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्यारे जू के समीप रहकर उनकी लीलामृत का पान करना, रूपामृत का पान करना, सेवा सुख में डूबी रहना, ये पदवी ब्रह्मा शंकर आदि को भी नहीं प्राप्त है, और हम जैसे अधमों को प्राप्त हो जाएगी केवल लाडली जू के भरोसे हो जाए। एक बात मन में ठन जाए, मेरे बल सी वृंदावन रानी, बस मेरी महारानी श्री राधा रानी, हमारे माई श्यामा जो को राज मस्त। पर कहाँ, हमारे तो धन का राज्य है, वासना का राज्य है, लोक परलोक की कामनाएं, अभिमान, न जाने कितना कूड़ा कचरा। थोड़ा सोहनी लगे वृंदावन के रसिक जन लगावे सोहनी, तब श्री जी पधारे वन बिहार के लिए। हमारा हृदय भी बहुत कूड़ा करकट से भरा है। हमारे यहाँ ब्रज में वृंदावन में जो झाड़ू सेवा है ना, उसे बड़ी महिमा वाली कहा गया, उसे सोहनी सेवा। तो रसिक जन अपने वचन रूपी सोहनी से हृदय के काम क्रोध रूपी ये सब कूड़ा करकट हटा देते हैं। महाप्रभु कह रहे भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, इससे प्रियालाल रीझते। बोले कैसे दीपक और प्रेम की बातें? बोले साधु संगति करी अनुदिन राती। जो भगवत प्रेमी प्रियालाल के प्रेमी जन हैं उनका संग करो, हृदय निर्विकार हो जाएगा। उनकी बात मान लो तो श्री जी रीझ जाएंगे।